हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के साथ एक अहम साक्षात्कार में इस मांग को अनाधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार परिस्थितियां और बंगाली राज्यपाल के सुझावों के आधार पर आगे निर्णय लेगी। अगर बंगाल के वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो अमित शाह के इस बयान के पीछे कई कारण हैं, जिसका हम विश्लेषण करेंगे। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ ने जब ये पूछा कि बंगाल के बीजेपी के नेताओं द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग के बारे में वे क्या सोचते हैं, तो शाह ने स्पष्ट कहा, पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो वहां पर काम कर रहे हैं, स्थिति के हिसाब से उनकी मांग उचित है। अमित शाह के अनुसार भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार इस बारे में संविधान और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेगी। हम आशा करते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बदलेगी और भाजपा सत्ता में आकर सरकार का गठन करेगी। हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक दृढ़ लड़ाई लड़ेंगे और हम सरकार गठित करेंगे। अमित शाह के बयानों पर गौर करें तो जब से 2016 में ममता बनर्जी सत्ता में वापस आई हैं, बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और घोटालों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वयं अमित शाह ने इस पर प्रकाश डालते हुए अपने साक्षात्कार में कहा था, राज्य में कानून व्यवस्था तितर बितर हो चुकी है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में सामने आ रहे हैं। लोकतंत्र के लिए यहाँ इस समय सबसे चिंताजनक बात यह है कि विपक्ष के नेताओं की दिन दहाड़े यहाँ हत्या की जा रही है। भारत के किसी और राज्य में ऐसा नहीं होता है, केरल में भी नहीं। यहाँ अमित शाह का इशारा बंगाल में दिन प्रतिदिन बंगाली प्रशासन के बढ़ते अत्याचारों की ओर था, जिसका हाल ही में एक घिनौना उदाहरण तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में भाजपा को देखने को मिला, जब बीजेपी नेताओं की हत्याओं के खिलाफ बीजेपी ने नमो न चलो अभियान शुरू किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर कोलकाता पुलिस और टीएमसी के गुंडों ने हर प्रकार से हमला किया। आंसू गैस, लाठीचार्ज, रसायन का हमला, देसी बम फेंकना, अब बस बोलते जाइए, और बंगाली प्रशासन ने वो सब किया। तेजस्वी सूर्या के काफिले पर अनेकों बार टीएमसी के गुंडों ने देसी बम फेंके, जिसे तेजस्वी बाल बाल बचे। अगर 2019 के बंगाल लोकसभा चुनाव पर ध्यान दिया जाए तो अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संकेत देना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जगह जगह पोलिंग बूथ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गुंडई की फर्जी वोट डलवाए और विरोध करने पर हाथापाई से लेकर हत्याएं तक करवाई। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे लगाना तो मानो एक अक्षम्य अपराध घोषित कर दिया। कई राहगीरों और भाजपा कार्यकर्ताओं को केवल इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। लेकिन इतने प्रपंच के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 18 सीटों पर विजयी होने में कामयाब रही और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। परंतु जिस प्रकार नमो न चलो अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पर घातक हमला हुआ, उसे देखने के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा विचार सही नजर आता है। यदि चुनाव में निष्पक्षता के साथ विजयी होना है तो कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे और ये राष्ट्रपति शासन के बिना संभव नहीं है। ऐसे में जिस प्रकार से अमित शाह ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में चुनाव से पहले लग सकता है, उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए और निष्पक्षता से चुनाव संपन्न करवाने के लिए यह आवश्यक है ताकि ममता बनर्जी चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने में सफल ना हो सके।